और देखिए दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जैसे लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर है, इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके उल्ट राजेंद्र नगर जहां अवैध तरीके से सैकड़ों कोचिंग सेंटर चला जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से यहां पर चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है जो बेसमेंट में चल रही है। राजेंद्र नगर में लगभग हर दूसरी कोचिंग सेंटर में हालात ऐसे ही हैं। इन्हीं आरोपों की सच्चाई पता करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम राजेंद्र नगर के उसी इलाके में पहुंची जहां जानलेवा बेसमेंट में पानी भरने से 3 होनहार स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसा हुआ वहां की तस्वीर देखिए। बेसमेंट में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट दिख रहा है और तो और सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर है। लाइब्रेरी के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे संकरी ये रास्ता है और बेसमेंट के अंदर जब हम उतर रहे हैं तो आप ये तस्वीर इस लाइब्रेरी के अंदर की है और ये छोटे छोटे क्यूबिकल्स आप यहाँ पर देख लेंगे और यहीं पर आकर बच्चे जो है वो स्टडी करते हैं। प्रशासन और मकान मालिकों की मिली भगत से धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रोकने वाला कोई नहीं। संकरे रास्ते के बीच चल रहे इन सेंटरों में कुर्सी रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को पढ़ाया जरूर जाता है। जब रिपब्लिक भारत की टीम ऐसे ही इंस्टीट्यूट में पहुंची तो देखिए कैसे वहां मौजूद लोग मुंह छिपाकर भाग खड़े हुए। कुछ बच्चे, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताएंगे, आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? भाई साहब पढ़ते हैं यहाँ पर? आप भाग क्यों रहे हैं, आप बताइए ना। तो ये शायद कोऑर्डिनेटर होंगे या संचालक होंगे इस तरीके से जो अब भाग रहे हैं फोन पे हाथ लगाकर। सोचिए, जिस जगह से एक आदमी आराम से नहीं निकल सकता, अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो कितनी जानों की बलि चढ़ सकती है। लेकिन लगता है कि सरकार ने आंखों पर पट्टी बांधी है और मुंह पर ताला जड़ लिया है। सवाल है कि क्या प्रशासन इन सभी कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा या कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में सिर्फ धूल ही झोंकी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की लापरवाह सिस्टम ने कई छात्रों के सपनों की हत्या कर दी। दिल्ली के कई इलाके में देश के अलग अलग कोने से छात्र पढ़ने आते हैं, अपने सपनों को साकार करने आते हैं, लेकिन ये लापरवाह सिस्टम उनकी जान ले लेता है। लेकिन ये जान सिर्फ छात्रों की नहीं जाती है, उन परिवारों को भी झेलना पड़ता है, उन परिवारों को टूटना पड़ता है जिनके बच्चे दिल्ली आकर पढ़ाई करते हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बिलखते आवाज ये उन छात्रों के माँ बाप हैं जिनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देखा था, उन्हें दिल्ली भेजा था ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, उनका नाम रोशन कर सके। तानिया सोनी के माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। उनकी आंखों के सामने बस उनकी बेटी का चेहरा घूम रहा है। उनके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो चुका है कि जो बेटी कल तक हंस खेल कर उनसे बात कर रही थी वो अब उस दुनिया में नहीं है। 3 होनहार छात्र जो अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए दिल्ली आए, एक IAS अधिकारी बनकर देश के सिस्टम का हिस्सा बन समाज की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि देश का दिल कहा जाने वाले दिल्ली का सिस्टम इस कदर खोखला है कि इनके सपनों के साथ साथ इनके घर के चिराग को भी बुझा देगा। परिवार समझ नहीं पा रहा कि करें तो क्या करें। जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर भेजा, जिन्हें अपने बच्चों पर गर्व करने का मौका मिलता, अब उनके घर का चिराग कभी नहीं जलेगा क्योंकि दिल्ली का सिस्टम उन्हें निगल चुका है। उसके निवास स्थान पर गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ भी आई नहीं है। तो कोचिंग पे गए, कोचिंग पे पता चला कि कुछ बॉडी जो है हॉस्पिटल में गई है, RML में। तो वहाँ पता किए तो वहाँ इसका नाम था। इस सबसे पहले जिम्मेदार है MCD, उसके बाद राव। इन लोगों ने एक गलत तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी खोल के रखा है। आप उसको जांच करवाइए और आप इसको सजा दिलवाइए। ये परिवार आज उस सरकार से, उस सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। कोचिंग सेंटर के मालिक से सवाल पूछ रहे हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर पढ़ाने के नाम पर मोटी फीस वसूलते हैं।
कोचिंग के मालिकों के लिए बच्चों की जान इतनी सस्ती है, लेकिन आज इन परिवारों को सांत्वना देने के लिए कई लोग खड़े हैं। लेकिन सिस्टम की जो मार इन परिवारों पर पड़ी, उसे देखकर अब हर माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली भेजने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात मौलाना तौकीर रजा की, वही तौकीर रजा जो अक्सर विवादों में रहते हैं। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने ऐसा ही बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 5 मिनट के अजान में इन लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन महीने भर कांवड़ चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। रिपोर्ट आप सबको दिखा दे। सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, ये अन्याय है। जो भी धन लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। तौकीर रजा जैसे लोग देश को तोड़ने की जो बात करते हैं, मौलाना तौकीर रजा अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। तौकीर रजा को अब भोले के भक्तों और कावड़ यात्रा से परेशानी होने लगी है। वो कांवड़ियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। बेमतलब में ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे आपसी सौहार्द का माहौल खराब हो सकता है। तौकीर रजा अजान और नमाज की तुलना कावड़ से कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी तुलना की जरूरत ही क्या है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि यूपी सरकार सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो मंदिर और धार्मिक कामों में लगा रही है। वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करना चाहिए। हिंदू तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है, सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, ये अन्याय है। इसके खिलाफ तमाम हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के यूपी सरकार पर आरोपों पर बीजेपी ने उन्हें सीधा सा जवाब दिया और बता दिया कि वो अपना फैक्ट चेक जरूर कर ले। मैं पुनः कह रहा हूं, जो भी धन लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। साफ है, तौकीर का यह बयान लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने की साजिश जैसा है। लेकिन सुरक्षा से लेकर दूसरे इंतजाम सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से टाइट हैं। तौकीर रजा मौलाना देश को नफरत की आग में झोंकने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में एक भी इस देश में दंगे नहीं हुए, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास पर चलने वाले व्यक्ति हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर तौकीर रजा को परेशानी क्या है, उन्हें परेशानी आखिर है किससे? वो बार बार ऐसे बयान देकर समाज में जहर फैलाने का काम क्यों करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का एक्शन। देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। 3 छात्रों की मौत पर न्याय की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक छात्रों के तस्वीर के साथ कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में खाली पड़ी इमारत की दीवार ढही, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ का अमीनाबाद बाजार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। दमकल की कई टीमें मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही।